मुअज़्ज़िज़ सामिन गिरामी, एक अहम बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ और आपको शायद मेरी बात सुनकर हैरानगी भी होगी। सभी वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद फर्माबरदार हो, सच बोलने वाली हो, नेक और सालेह औलाद। हकीकत ये है कि जब औलाद झूठ बोलती है तो इनको झूठ बोलना वालिदैन खुद सिखाते हैं। आपको मेरी इस बात पर, मेरे जुमले पर शायद ताज्जुब हो रहा होगा, कैसे वालिदैन खुद अपनी औलाद को झूठ सिखाते हैं। देखिए, छोटा बच्चा है, घर में कहीं अकेला था, उससे कोई नुकसान हुआ है, कोई गिलास टूट गया, कप टूट गया या जग टूट गया, घर का कोई नुकसान हो गया है। बाद में वो नुकसान देखकर माँ पूछती है बेटे से, छोटा बच्चा है वो, कि ये किसने तोड़ा है। बेटा बता देता है कि ये मेरे से नुकसान हुआ है। माँ उसको डांटती है, बुरा भला कहने लग जाती है, और जब बाप को पता चलता है, ये वालिद मोहतरम उस बच्चे को एक दो थप्पड़ रसीद कर देते हैं। बच्चा रोता है, वक्त गुजर जाता है। चंद दिन के बाद फिर यही सीन फिर दोहराया जाता है। अचानक फिर बच्चे से कमरे में कोई अकेला है, घर में अकेला है, कोई फिर नुकसान हो जाता है। अब बच्चे को घर वाले देख नहीं रहे। बाद में जब नुकसान का पता चलता है और वालिदैन पूछते हैं, माँ पूछती है बच्चे से या बाप पूछता है, या आपने तोड़ा है, तो बच्चा कहता है कि मैंने नहीं तोड़ा। हालांकि वो बच्चा ही नुकसान कर चुका, उसी से नुकसान हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं तोड़ा, वो झूठ बोल रहा है। तो ये झूठ किसने सिखलाया है? अगर पहली दफा जब बच्चे ने सच बतला दिया था, अगर वालिदैन का रवैया अच्छा होता, बच्चे को प्यार से दस्ते शफकत उसके सर पे रख के समझाया होता, बेटा एहतियात करते हैं, ऐसा नहीं करते, नुकसान ना हो जाए और आइंदा ऐसा ना कीजिए, तो अगर प्यार से दस्ते शफकत रख के समझाया होता, आज बच्चा फिर सच ही बोलता, झूठ ना बोलता। आपके वालिदैन के रवैये ने आज बच्चे को झूठ बोलने पर मजबूर किया, क्योंकि जब आप दोबारा नुकसान हुआ और पूछा जा रहा है, बच्चा दिल में सोचता है कि मैंने सच बोला, तो सच तो पहले बोला था और मैंने देख लिया था मेरा क्या हश्र हुआ और मेरे साथ क्या गुजरी, तो अब वो सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है। तो ये वालिदैन का किरदार है जो बच्चे को झूठ सिखा रहे हैं। माँ बाप का जो अच्छा या बुरा किरदार है, या तो वो आने वाली नस्लों को संवार देता है या आने वाली नस्लों को तबाह कर देता है। अगर मियाँ बीवी का आपस का किरदार, गुफ्तगू, अंदाज अच्छा है, उनकी औलाद भी अच्छी होगी। मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर खामंद या जो बच्चे का वालिद है, उसकी नेचर और तबीयत ये है कि अपनी वाइफ को, उस बच्चे की माँ को गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है, छोटी छोटी बात पे तनाव लेता है, मारता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो अब जब ये बेटा ये सारे मंजर बचपन में घर में देखता रहा है, तो बेटे के जहन में ये चीज़ पेवस्त हो गई है, जड़ पकड़ गई है कि शायद खामद का रवैया यही होता है कि हमेशा बीवी से लड़ते रहना, बीवी को गालियां निकालना, बीवी को बुरा भला कहते रहना। अब जब ये बच्चा बड़ा होगा, किसी घराने में इसका रिश्ता होगा, तो इसका तर्ज अमल अपनी खातून, अपनी वाइफ के साथ वही होगा जो अपनी माँ के साथ अपने बाप का रवैया देखा था। अब इसके बुरे रवैये से इसके आने वाली खातून का जो घराना है, इसका ससुराली घराना है, वो भी परेशान होगा। तो बच्चे की, एक वालिद की गलत एक्शंस की वजह से आज उस बच्चे के एक्शंस भी वही हैं जिसकी वजह से वो माहौल घर का ख़राब है, और वो ख़ानदान जो साथ जुड़ा है, जिसने अपनी बेटी दी है, वो ख़ानदान भी परेशान। इसी तरह अगर घर में बच्ची है, छोटी है, घर में बढ़ रही है, और वो देखती है कि माँ का रवैया क्या है, अगर माँ का रवैया बच्ची के वालिद से, यानी माँ का अपने शौहर से रवैया अच्छा नहीं है, वो गालियाँ गलौज करती है, बुरा भला कहती है, एक छोटी छोटी बात पे अपने खामन से लड़ाई लेती है, तनाव लेती है, तो बच्ची ये इसी मंजर में परवान चढ़ रही है, बड़ी हो रही है। अब बच्ची के जहन में यही कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि शायद घर की खातून का काम ही अपने खामन से उलझते रहना है, लड़ाई करते रहना है, तनाव करते रहना है, एक एक बात पे झगड़ा करते रहना है। अब जब वो बच्ची बड़ी होकर किसी जगह ब्याही जाएगी, तो वहां जाके वो क्या गुल खिलाएगी? उसने जो अपने घर के अंदर अपनी माँ का अंदाज और रवैया देखा था, वही वो रवैया अपने खामन के साथ अपनाएगी, और जिससे घर का माहौल खराब होगा,
और यहाँ से तनाव पैदा होगा, दो खानदानों के अंदर ये तबाहियां पैदा होगी। ये 2-3 खानदानों का स्ट्रक्चर को तबाह करके रख दिया है। किसने? सिर्फ मियाँ बीवी, एक बच्चे और बच्चे के वालिदैन। वालिदैन का अगर रवैया अच्छा है तो बच्चे अच्छी तरह तरबियत पाते हैं और झूठ से बच जाते हैं, और आइंदा जिन फैमिलियों बच्चे जुड़ते हैं उन फैमिलियों के अंदर भी उनकी अच्छाई बयान की जाती है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के सामने में उम्दा रवैया इख्तियार करें और आपस के गुफ्तगू को अंदाज को बेहतर बनाएं। अगर आपस की कोई तनाव की बात मियाँ बीवी की हो भी सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई बात ना हो सकती है, उसको इनफरादी और अलहदगी में बैठ के डिस्कस कर लेना चाहिए, ना ये कि बच्चों की तरबियत के ऊपर बुरा असर डालना चाहिए। जरूरी है वालिदैन को अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने के लिए अपने घर के माहौल को बेहतर